नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करणी सेना के मंडल उपाध्यक्ष राजा मान सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि इस देश में इस वक्त SC ST को लेकर के जो माहौल बना है और उसके बाद सवर्ण समाज खास करके अगड़ा समुदाय जिस हिसाब से सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और सड़क पर है, क्या कहेंगे आप? सवर्ण समाज तो नाराज़ है, काफ़ी हद तक नाराज़ है। नाराज़गी इनकी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। ये होनी भी नहीं चाहिए था। जिस तरह से SC ST प्रावधान पहले लागू था वैसे रहना चाहिए था। इसमें संशोधन नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, इन्होंने ये किया, मौजूदा सरकार जो है कि SC ST लागू हो, उसके जज भी SC रहेंगे और विवेचक भी SC रहेंगे। बीच में वो बता रहे हैं कि अभी पढ़े थे हम, अध्यादेश लाया गया था कि बीच में बेल नहीं है। सब गलत है। कोई दोषी हो, निर्दोष हो, जो भी कुछ हो, ये सही होना चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल होने के बावजूद जांच पहले हो जाए, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। यहाँ तो कुछ नहीं, अगर फला गलत है तो गलत है, सीधा जेल में। ये गलत है, ये गलत असर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल राजा मान सिंह, दिक्कत इस बात की है कि जब पद्मावती मूवी आने वाली होती है तो उसके बाद आप लोग एक बड़े पैमाने पे एक अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी देश में वो कई उससे संबंधित कई सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जो कि पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, SC ST पे आपका स्टैंड क्लियर है कि आप उसके खिलाफ हैं, जो जिस सरकार ने जो स्टैंड लिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर अपना फैसला ये कहते हुए जारी रख दिया है कि अब हम 29 अक्टूबर से लगातार सुनवाई करेंगे और उसके बाद राम मंदिर पर सरकार की तरफ से अभी कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है। क्योंकि ये सवाल आपसे लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप राजपूत हैं और करणी सेना के एक पदाधिकारी हैं। जैसे हम लोग, हमारे ब्लड में राजपूताना है, हम राजपूत हैं और राजपूत का मतलब होता है जैसे क्षत्रिय मतलब छाता होता है दूसरों का मदद करने का। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे SC ST के लिए आपने अध्यादेश लाया और राम मंदिर के लिए आप अध्यादेश नहीं लाए। ठीक, आप राम के नाम से लेकर के हर जगह, पहले आप कहते थे राज्य में हो या केंद्र में हो, अब तो भारत की सबसे बड़ी पंचायत में आपका भी अधिकार हो चुका है, सब जगह आप हैं। तो इसमें अध्यादेश लाने के, इसमें हिंदू या मुस्लिम सारे लोग चाह रहे हैं कि मंदिर बन जाए, लेकिन पता नहीं क्या दिल दिमाग में इनके काम कर रहा है कि नहीं बनवाना चाहते हैं, क्या बात है। लेकिन मामला तो अभी न्यायालय में है ना, तो SC ST भी तो न्यायालय में है श्रीमान जी। तो न्यायालय से अध्यादेश ला सकते हैं। देखिए, अगर जब आप देखिए जब आप SC ST की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोर्ट संसद ने पलटा, तो उस हिसाब से क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरीके से संसद ने सुप्रीम कोर्ट के SC ST एक्ट के नियम को बदल करके नया नियम लाया, उसी हिसाब से राम मंदिर को दरकिनार करते हुए कोर्ट में आप संसद में कानून लाए? अध्यादेश वो लाना चाहिए था ना, राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाना चाहिए था। जितने सांसद हैं वो नाराज़गी दिखाते, क्या दिक्कत है तो उनके अंदर की बात थी। लेकिन इनको मौजूद, जैसे SC ST के लिए इन्होंने संसद वो अध्यादेश लाया, राम मंदिर के लिए इनको भी अध्यादेश लाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब आप क्या करेंगे? 4 साल मोदी सरकार को हो गए बीते और तकरीबन 1.5 वर्ष का समय बीत गया है प्रदेश की योगी सरकार को भी, और अभी तक राम मंदिर को लेकर के तो कोई खास तो नहीं दिख रहा है। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी भैया, और लड़ाई लड़ी इतनी भयानक, इतनी कठोर होगी जितना मौजूदा सरकार को यकीन नहीं होगा। तीसरी चीज़, और हमारा मजबूरी बन गई है, किसी भी व्यक्ति विशेष जात से नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई मतलब नहीं। हमारी मजबूरी है नोटा। हम नोटा प्रयोग किया जाएगा, क्या किया जाएगा। अभी अमर सिंह ने बयान दिया आजम खान के बयान के ऊपर कि हम SC ST पे फिर आते हैं कि नोटा और सोटा को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि अगर आप नोटा दबाएंगे तो फिर अगर मायावती आ जाएंगे या फिर बाकी अन्य सरकार आ जाएगी तो आपके ऊपर सोटा पड़ना शुरू हो जाएगा। सोटा का मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरीके का बयान भारतीय राजनीति में आप इसको कैसे देखते हैं, खास करके जब हम SC ST का चर्चा करते हैं? तो हमारे राजपूत ब्लड में तो ऑलरेडी है ही, जब संघर्ष करेंगे तो दूसरे की रक्षा के लिए तो सोटा वोटा तो लेना ही पड़ता है, उसके लिए ऑलरेडी तैयार हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हमें।
नहीं, देखिए दिक्कत इस बात की हो जाती है ना कि करणी सेना का जो पूरा रूपरेखा है वो एक तरीके से एक बाहुबल से भरा हुआ है। ये मानना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि जिस हिसाब से पद्मावती को लेकर के देश भर में विरोध हुआ और उनके भाव भंगिमा को, आभा मंडल को जिस हिसाब से देश की जनता ने देखा, उसके बाद से ठीक है आप राम मंदिर और SC एक्ट पर आपकी अपनी क्या है प्रतिक्रिया, ठीक है, लेकिन क्या आप ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बना तो आप एक बड़ा कदम उठा सकते हैं? हमारी पद्मावत मूवी से कोई लेना देना नहीं था। हमारे मेन मतलब था जैसे उसमें जो दिखाए थे अलाउद्दीन खिलजी को, पद्मावती मूवी से ही आपका जो पूरे समूचे देश भर में करणी सेना का जो प्रागट्य हुआ कि लोग गांव-गांव में भी जाने कि हाँ करणी सेना भी है। ये करणी सेना का विस्तार पद्मावती मूवी के विरोध करने से ही हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, इसके लिए तो हम तात्पर्य, इसके लिए ये सच बात है। उसके वही मैं पूछ रहा हूं कि अब जब राम मंदिर का हम मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार की तरफ से राम मंदिर को लेकर कोई पैरवी नहीं हो रही है, और जब आप ये बोल रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर राम मंदिर को लेकर के जनता के बीच में जाकर के अपना आंदोलन करेंगे, तो क्या आपकी स्टैंड होगी आगामी चुनाव में राम मंदिर को लेकर? अभी हमारे अयोध्या में एक महंत, सॉरी नाम भूल रहा हूं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, अभी अनशन बैठे हुए थे, हमारी टीम के कुछ सदस्य गए भी थे, थोड़ा हम व्यस्तता होने के कारण नहीं जा पाए थे, और माननीय योगी जो उनको जलपान गिरा कराए, उनका व्रत तोड़ दिए हैं जो था, और दिसंबर के पहले उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि ये कार्य शुरू होगा राम मंदिर के लिए। नहीं शुरू होता है तो हम लोग खुद ही अपने मुद्दे से आप बीड़ा उठाएंगे, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मान सिंह जी, राजस्थान करणी सेना का जो पूरा फाउंडेशन माना जाता है वो आप राजस्थान की धरा से माना जाता है, और राजस्थान में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, वसुंधरा राजे वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और राजस्थान में राजपूतानों का एक बहुत बड़ा हब है कह सकते हैं। तो अब तो राजस्थान में भी चुनाव है और स्थिति से आप परिचित हैं, तो क्या स्टैंड लेंगे राजस्थान में आप? स्थिति वहाँ बहुत बुरी रहेगी, जिस तरह उस उम्मीद की वैसी उम्मीद नहीं रहेगी, मजबूरी है। अगर हम लोगों को सवर्ण के पक्ष में या हमारी जनता के पक्ष में कार्य नहीं करेंगे, हमें क्या मतलब है सरकार को वोट देने से? कोई मतलब ही नहीं है। अब तो राजा भैया, रघुराज प्रताप राजा भैया भी नई पार्टी बना रहे हैं, उस पार्टी को लेकर के करणी सेना का क्या उसमें भूमिका कुछ हम देख सकते हैं? नहीं, अभी तो ये लड़ाई भैया हमारे बड़े हैं, हम ऐसा कुछ बयान नहीं दे सकते हैं जिससे किसी बात से विवाद हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो स्वतंत्र देश के नागरिक हम लोग, कोई भी अपनी पार्टी बना सकते हैं, और ये सबका अधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर देश में कोई अगर राज कर रहा है, तो प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का पद आता है जो कि उनके बाद अगर पीएम अगर देश छोड़ करके कहीं बाहर चले जाते हैं, तो जो पूरा बागडोर होता है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में होता है। ठीक है, पीएम के बाद दूसरे नंबर पे राजनाथ सिंह आते हैं, और राजनाथ सिंह हैं, सिंह का मतलब ठाकुर, राजपूत हैं, और उसके बाद SC ST एक्ट, और उसके बाद देश की मौजूदा स्थिति, और उसके बाद की राम मंदिर की यथास्थिति। हम मौजूदा सारे सवर्ण सांसद से पूछना चाहते हैं इस बातों को। हमने बिंद भी रखी थी, उन जितने समर सांसद उनको तो विरोध करना चाहिए था। पता नहीं क्या भांग पिए थे, क्या हमें कहना नहीं चाहिए, क्या दिक्कतें थी, उन लोगों को विरोध करना चाहिए था। जैसे सांसद लोग, अभी कुछ नेता या विधायक लोग जाते हैं क्षेत्र में तो उनसे कहता है भी बहुत उल्टा सीधा बात सुनाते हैं, इसके लिए कहाँ थे, सो रहे थे, क्या रहे थे। अब इनको बोलना चाहिए था। जितने सर्व, हम सबसे नहीं करें, जितने सर्व सांसद हैं उनके लिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, उनको बोलना चाहिए था कि माननीय मोदी जी ये गलत हो रहा है, एक बार आवाज़ उठानी चाहिए थी। क्योंकि देश के सबसे बड़े पंचायत के अधिकारी हैं वो, लेकिन ये गलत किए हैं, इसके खिलाफ हम लोग हैं, रहेंगे। तो आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये कि इन दिनों मीटू कैंपेन जो है वो बहुत ज़ोरों पे चल रहा है। मेनका गांधी अब खुल करके मीडिया के सामने बोल रही हैं कि अब महिलाएं सशक्त हो गई हैं और आप खुल करके बोलना सीख गई हैं। तो मीटू कैंपेन में तो बीजेपी के खुद MJ अकबर फंस गए हैं, हालांकि इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन मीटू को आप कैसे देखते हैं? अब इसमें तो कोई कहने की बात नहीं भाई, आज ये फ्रेंड्स हर लोग होते हैं, बीच में दूरियां मान ली किसी कारण बस अलग हो गए। आप मीटू को जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर मीटू जो सरकार ने ये कैंपेन चलाया इसको सराहते हैं? नहीं, ये गलत है। क्या सराह रहे हैं या फिर ये गलत है? इसके आरोप में गलत है। क्या गलत है? गलत ये है, जैसे मान लीजिए हमारे आपके बहुत क्लोजली संबंध हैं, बीच में किसी कारण बस मतभेद हो जाते हैं तो आप मीटू करने, ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं हमारे आपके संबंध अगर अच्छे नहीं हैं या बिगड़ भी जाते हैं तो अपने तक ही दबा लेना चाहिए।
मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए, ये गलत है, इसके खिलाफ है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमसे ढेर सारी बात की है। तो इस खास मुलाकात में इतना ही, और बाकी देश दुनिया के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।